बहुत ही वाहियात लस्सी है भाई। क्या किलो है बिरयानी भाई? दो दर्जन कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी जब मैं सोकर उठा तो अम्मी ने कहा कि मुझे लस्सी पीने है और कोई प्लेस है तो वो काफ़ी दूर है, तो मैंने कहा कि ठीक है आपको लेके जाता हूँ, वहीं पे लस्सी वहीं पे पियेंगे और नाश्ता भी वहीं पे करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग ऐसे ही शुरू करते हैं और अम्मी को लेके जाते हैं और अपना टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। अगर आप हैदराबाद जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने बस बाहर निकलना है और रिक्शे वाले को इशारा करना है, रिक्शे वाला आपको आएगा, बिठा के ले जाएगा। जहाँ पे आपने रुकना है वहाँ रुकें, शॉपिंग करें, वापस रिक्शे में बैठे हैं। पौने 12 बजे हैं यहाँ पे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ 11 बजे। तो ये आप जाते हैं, देखते हैं कि शॉप सब खुली हुई होगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी दुकानें जो है वो देर में खुलती हैं। क्योंकि रिक्शे में सफ़र करने की एक अहम बात ये भी होती है कि अगर आप रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं तो आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, 360 व्यू ले सकते हैं इसका। तो बहुत इंजॉय करता हूँ मैं और जब भी जाता हूँ रिक्शे की सवारी ज़रूर करता हूँ। कभी कभी लगता है कि हैदराबाद दुनिया की इस रेस में कहीं खो सा गया है, कुछ पीछे रह गया है और नज़र नहीं आ रहा, बहुत आउटडेटेड सा लगने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी थी वो भी खस्ता हाल हो रही हैं, रोडों की हालत खस्ता है। इसी तरह लोग परेशान हैं, ज़ाहिर लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, इसी तरह पानी का मसला है। इसी तरह से कोटा सिस्टम ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, अगर जॉब्स आती भी हैं तो उनमें उनका कोटा नहीं होता। वो पढ़ लिख भी जाते हैं लेकिन वो कहाँ जाएँ, पढ़ लिख कर भी अच्छी जॉब्स हासिल नहीं कर सकते। कुछ देर के रिक्शा के सफ़र के बाद मैं शाह लतीफ़ डेयरी लतीफ़ाबाद नंबर 7 पर पहुँच गया, जहाँ पर हमने लस्सी इंजॉय करनी थी। लेकिन जैसे ही मैं इस शॉप में दाखिल हुआ, शॉप में अजीब सी एक स्मेल थी। स्टाफ को देखकर मैंने बोला कि ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। इसी तरह से टेबल्स पर मैल जमा हुआ था, चेयर्स पर मैल जमा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने यहाँ पर 2 लस्सी का ऑर्डर दिया और एक नहायत ही गंदे से कपड़े पहने हुए स्टाफ ने मुझे लस्सी सर्व किया। ऐसा लगता था उसने महीनों से कपड़े नहीं धोए या महीनों से नहाया नहीं है। इस लस्सी शॉप्स की हालत देख के बहुत ही अजीब सा लगा और दिल बहुत ही बुरा हो गया। दिल चाह रहा था बस यहाँ से जल्दी से निकल के भागूँ मैं। और जिस गिलास में मुझे लस्सी सर्व की गई वो भी टूटा हुआ था। जब मैंने ऑनर से आर्गूमेंट किया तो उसने कोई कर्टेसी शो नहीं की। बहुत ही अनहाइजेनिक शॉप लगी मुझे, सर्विस भी इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी तरह से जब मैंने ऑनर को कहा तो उसने जो टूटे हुए गिलास तक की पेमेंट भी पूरी ही ली, उसने कोई कर्टेसी शो नहीं की। ये 21वीं सदी है और ये अभी भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। आउटडेटेड बैकडेटेड सर्विसेज हैं इनकी। इसी तरह से स्टाफ इतना रूड है इनका, कोई कस्टमर सर्विस नहीं है। सर्विसेज के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही वाहियात हैं। मैं तो किसी को भी इस शॉप को रेकमेंड नहीं करूँगा। ज़ाहिर है इसकी एक्सपीरियंस के बाद, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके बाद मैं इसको रेटिंग भी 0 ही दूंगा। बड़ी मुश्किल से शॉप में मैंने कुछ मिनट्स गुजारे और आगे की तरफ रवाना हो गया। आगे की तरफ गए तो अम्मी ने बुला के चलो कुछ और नाश्ते के लिए ले लेते हैं, तो रास्ते में रुक जाते हैं। फिर हम मज़ीद जगहों पर रुकते गए और अपने खाने पीने की चीज़ें। मैं यहाँ से जा रहा था, अम्मी ने बोला कि यहाँ पे कुछ जाते हुए कुछ लंच के लिए भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रुका है। बिरयानी वाला मुझे नज़र आया तो मैंने यहाँ पे बिरयानी भी ले ली है कुछ। तो बिरयानी लेने के बाद अब हम घर की तरफ रवाना होते हैं। कुछ वहाँ पे ट्राई करके फिर मैं इसका रिव्यू भी दूँगा। शॉप मैंने लिख ली है यहाँ पे, शॉप नूरानी चिकन बिरयानी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, लतीफ़ाबाद नंबर 7 के ऊपर। तो चलते हैं आगे। पैसे वगैरह मैंने दे दिए, रिक्शे में बैठते हैं और बिरयानी लेने के बाद अम्मी ने कहा कि यहाँ पर छोले भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं आगे रुका और वहाँ से छोले भी ले लिए। छोले देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे, वहाँ पे रश भी लगा था और कुछ लोग वहाँ पे खा रहे थे और कुछ लेकर भी जा रहे थे। पीने तो लस्सी गए थे लेकिन अम्मी ने कहा कि यहाँ की बिरयानी भी अच्छी है, छोले भी अच्छे हैं, तो बस ले लो। बस मैंने बोला कि चलो बस पार्सल करवा लो। गर्मी इतनी थी वहाँ पे, तो ठेले के ऊपर रहने खड़े होकर तो नहीं खा सकते। स्ट्रीट फूड पे इतनी गर्मी है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 12 लिया भी इन लोगों ने स्टॉल स्टार्ट ही किए हैं, तो चीज़ें बिल्कुल गर्म है। तो अब घर जाके ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि क्या इसका फ्लेवर है, किस तरह से इसका टेस्ट है। आगे रवाना हुए तो अम्मी ने कहा कि यहाँ पर केले बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो कुछ हम यहाँ से केले भी ले लेते हैं। फिर मैंने रिक्शे वाले को वहीं रुकवाया और केले वाले से बार्गिन की और उस वहाँ से कुछ केले भी ले लिए। फिर हम रिक्शे में बैठे और आगे की तरफ रवाना हो गए। जैसे आगे गए तो फिर वहाँ पे अम्मी ने कहा कि कुछ दही भी ले लेते हैं। आज बोल रही है कि ये भी लो, तो अब दही की दुकान पर रुका और मैं तो अब दही भी ले रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है अभी। तो अब जब पहुँचेंगे तो ज़ाहिर है जब तक बिरयानी ठंडी ना हो जाए।
चलो पहुँच गया हूँ मैं, बड़ी गर्मी के बाद घर में सामान रख दिया इधर। फाइनली चलो सब चीज़ों को ट्राई करते हैं। बिरयानी का टेस्ट अच्छा है, खाने में ठीक है और मुनासिब है, खा सकते हैं। लेकिन इसकी एक ख़राबी है कि इसमें तेल बहुत था। जब हमने कुछ बिरयानी निकाली तो नीचे बिल्कुल तेल ही तेल बच गया। फिर इस तरह से इसको निकालना पड़ा प्लेट के अंदर, और तेल बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। लेकिन छोले जो थे, छोले देखने में भी अच्छे थे, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था और हमने छोलों को, सब लोगों ने ज़ाहिर है उसको एंजॉय किया। इस पूरे दिन को गुजारने के बाद, इन तमाम नेमतों को हासिल करने के बाद, इस तमाम खाने को खाने के बाद मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और तमाम लोगों के लिए दुआ की कि तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा और जो लोग भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पीने तो लस्सी गए थे, लेकिन अम्मी ने कहा कि यहाँ की बिरयानी भी अच्छी है, छोले भी अच्छे हैं, तो बस ले लो। बस मैंने बोला कि चलो बस पार्सल करवा लो। गर्मी इतनी थी वहाँ पे, तो ठेले के ऊपर खड़े होकर तो नहीं खा सकते।